कभी सिगरेट नहीं पी, कभी अल्कोहल नहीं पी, लेकिन फिर भी कैंसर हो गया। आज दुनिया भर में कैंसर का प्रमाण इतना बढ़ चुका है कि हर दूसरे सेकंड के बाद वर्ल्ड के अंदर एक कैंसर का पेशेंट मिल जाता है। 200 से भी ज़्यादा टाइप्स के कैंसर्स अब तक पता चल चुके हैं। तो चलिए समझते हैं कैंसर के बारे में और ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो हमें कैंसर होने से प्रिवेंट कर सकती है। लेकिन कैंसर को समझने से पहले हमें हमारे बॉडी सेल्स को समझना होगा। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 37.2 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होती है और सेल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, बोन सेल्स, स्किन सेल्स। हमारे बॉडी के सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं और बॉडी के अंदर नए सेल्स का फॉर्मेशन होते रहता है। उसके साथ ही पुराने सेल्स यानी जिन सेल्स का लाइफ स्पैन खत्म हो चुका है उन्हें भी डिस्ट्रॉय किया जाता है। हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे सेल्स प्रेजेंट है कि हर एक सेकंड में बॉडी 3.8 मिलियन सेल्स को प्रोड्यूस करवाती है। लेकिन ये सारा सेल्स का डिवीजन कंटिन्यूअसली कंट्रोल किया जाता है सेल के न्यूक्लियस के द्वारा, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डीएनए के द्वारा। लेकिन अगर वही डीएनए डैमेज हो जाए तो सेल्स अनकंट्रोलेबल डिवीजन स्टेट में चली जाती है और यहीं से शुरुआत हो जाती है कैंसर की। वो कैंसर सेल ब्लड के द्वारा बॉडी के अदर पार्ट्स की तरफ ट्रैवल कर जाती है और वहाँ पे भी कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है कैंसरस सेल की जिसे मेटास्टैसिस कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर ये एक मोस्ट कॉमन कैंसर है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द WHO अबाउट 2.3 मिलियन न्यू केसेस हर साल ब्रेस्ट कैंसर के रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऐसा ही कुछ सिमिलर नंबर आता है लंग कैंसर का भी, यानी कि 2.2 मिलियन न्यू केसेस हर साल लंग कैंसर के भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैंसरस सेल प्रोड्यूस होने के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो मोस्ट कॉमन आते हैं दैट आर स्मोकिंग, अल्कोहल कंज्यूमिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, केमिकल्स, exposure to the UV radiation and hepatitis B infection. All these are the common risk factor which trigger the normal cell to convert into cancerous cell. अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। कैंसर की ट्रीटमेंट भी उसके स्टेज, टाइप एंड हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। डॉक्टर्स हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं टू ट्रीट द कैंसर पेशेंट। सर्जरी के साथ अलग अलग तरह की थेरेपी भी यूज़ की जाती है टू ट्रीट द कैंसर सेल, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी। बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में बात की जाए तो संजय दत्त, जिन्हें अगस्त 2020 के अंदर डायग्नोसिस किया गया था एज अ पेशेंट ऑफ लंग कैंसर, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट दी गई थी टू ट्रीट द कैंसर सेल। अब बात करते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है दैट इज़ अवॉइड टोबैको एंड अल्कोहल कंज्यूमिंग, क्योंकि 30% ऑफ कैंसर के रीजंस इसी 2 कारणों की वजह से शुरू हो जाते हैं। यही एक मोस्ट कॉमन कॉज है कैंसर का। सेकेंड चीज़ है ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज डेली, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू मेंटेन योर मेटाबॉलिज्म गुड। इट विल बूस्ट अप योर एनर्जी, योर इम्यूनिटी टू फाइट विथ इन्फेक्शंस। तीसरी चीज़ आती है गेट वैक्सीनेटेड फॉर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो ट्रिगर करता है नॉर्मल सेल्स को टू कन्वर्ट इनटू कैंसरस सेल। फोर्थ चीज़ आती है गो फॉर रेगुलर स्क्रीनिंग आफ्टर द एज 45, बिकॉज अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर कैन प्रिवेंट द कैंसर। और जो लास्ट चीज़ आती है दैट इज प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द डेंजरस रेडिएशंस, बिकॉज द हार्मफुल रेडिएशंस जैसे कि UV रेज कैन कॉज द स्किन कैंसर। So this is all about the cancer that we should know. So be aware, be happy.